अरे कहाँ देख के चल रही हो, अंधी हो क्या? हाँ? हाँ? अरे भाई ये लड़की तो मेरे को मारने के लिए डंडा लेके आ गई। ये तो देख ही नहीं सकती है। हाँ? मेरी बाइक के ब्रेक के बाहर किसने काटे थे? मेरी जान जाते जाते बची अभी। हाँ? और ये लड़की कौन है? सर ये न्यू स्टूडेंट है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, कहीं इसने तो कुछ नहीं किया। अरे नहीं सर, ये बेचारी तो देख भी नहीं सकती है, भला ये किसी को कैसे मार सकती है? फिर पता नहीं कौन मुझे मारना चाहता है। हाँ? ये बुक के अंदर तो चाकू था, जरूर इस लड़की का ही काम है। ये लड़की मुझे कब से मारने की कोशिशें कर रही है। ये इतने ऊपर चाकू कैसे रखेगी? और आपको अब भी डाउट हो रहा है ना सर, तो ये देखो, अगर ये अंधी नहीं होती तो डर जाती। तो ये सब आखिर कर कौन रहा है? तो बच्चों ये है आज का एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे। हाँ, यहाँ तो पानी डूला हुआ है, पानी इसी के पास है। तीसरी बार इसने मुझे मारने की कोशिश की है। सर ये तो क्लास में थी भी नहीं। समझ ही नहीं आ रहा है कौन मेरी जान लेना चाहता है। सर ये चाय मत पीना, इसमें जहर है। ये देख सकती है, और मैंने खुद देखा था, ये विजय आपको मारना चाहता है। वो जैसे ही गेट पे आएगी अपन गेट के ऊपर चाकू रख देंगे, चाकू उस पे गिरेगा और उसका काम तमाम। हाँ? नहीं, हाँ प्यास लग रही है। अपन उसके पानी में जहर मिला देते हैं। नहीं यार, पोस्टमार्टम में सब पता चल जाएगा। हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या मिलेगा मुझे मार के? अपन उसका गला दबा के मार देते हैं और अपने फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे ना। हाँ फंसोगे, पूरा फंसोगे। अपन उसका बाइक से बहुत खतरनाक एक्सीडेंट कर देते हैं, पर अपने पास बाइक भी तो नहीं है। अच्छा इनके पास गाड़ी नहीं है। मैं इनसे बहुत बदतमीजी करती थी, इसलिए लोग मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ उसको 3 मंजिल से नीचे फेंक देते हैं। हाँ। 3 मंजिल से तो सिर्फ हाथ पैर टूटेंगे, मारने के लिए तो 6 मंजिल से फेंकना पड़ेगा। तो अपन उसको 3 मंजिल से 2 बार फेंक देंगे। 3 3 6। इससे पहले कि ये लोग मुझे मार दे, मुझे सर को बताना चाहिए। अरे सर विजय मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा है। उधर देखो। अपन उसको मार के देश छोड़ के भाग जाएंगे, पर अपने पास तो पासपोर्ट भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब यही है वो दोनों। उसका मर्डर करके ऐसे गायब होंगे कि पुलिस भी नहीं ढूंढ पाएगी। सालो इस बच्ची को मारने की प्लानिंग करते हो? अरे नहीं सर, हम तो ये मर्डर मिस्ट्री की स्टोरी लिख रहे थे। विजय विजय। सिमरन ये तूने क्या किया? विजय को मर्डर कर दिया? नहीं सर, मैंने इसका मर्डर नहीं किया है। ये देख तेरे हाथ में खून भी है, मेरे को पता है तूने ही मर्डर किया है। सर मैंने नहीं मारा। सिमरन ये क्या कर दिया तुमने? विजय बच्चे को मार दिया। मैंने नहीं विजय अभी पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस को मत बुलाओ। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब, अरे जल्दी आओ, इधर एक लड़की ने खून कर दिया है, मेरा विजय। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब आप भी आ जाओ, एम्बुलेंस लेके आना। एक लाश पड़ी यहाँ पे, मेरी 4 महीने की फीस दी है, मैंने मार दिया। क्या? फीस? अरे डॉक्टर साहब चेक करो, इसमें तो गाने बज रहे हैं। अरे डॉक्टर ईयरफोन्स निकाल के चेक करो यार। ओह ये तो मर गया। क्या? हटो 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 साहब, मुझे तो लगता है इसी का मर्डर हुआ है। अरे वो तो हमको भी पता है कि इसी का मर्डर हुआ है। मुझे लगता है इसका खूनी। मुझे पता है किसने खून किया। किसने? उस दिन सिमरन विजय से बोल रही थी, ऐसी बातें करते हो मन करता है कि तुम्हारा खून कर दूं। हाँ? इसका मतलब सिमरन ही खूनी है। मैंने विजय का खून नहीं किया। मैं तो जिंदा हूँ। अबे नींद में क्या बड़बड़ा रही हो क्या? सपना देख रही थी क्या? आज सिमरन का इस स्कूल में आखिरी दिन होता है। दोस्तों आज के बाद मैं कभी स्कूल नहीं आऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पापा ने मेरा एडमिशन बड़े स्कूल में कर दिया है। पर ये बात विजय को मत बताना। पर क्यों? मैं उसे उदास नहीं देख सकती और चाहती हूँ कि हमारा दिन यादगार रहे। विजय आ गया, चुप हो जाओ। विजय विजय। करण उधर खसक। इससे क्या हुआ है? लगता है इसका मूड खराब है, इससे सही हो जाएगा। विजय मैं तुम्हारे लिए गाजर का हलवा लाई हूँ। ये हलवा, ये तो मैंने कब से खाना छोड़ दिया है। पर इसे तो हलवा ये तो मेरा फेवरेट है। ये ले करण तू खा ले। ये ऐसा क्यों कर रहा है? आज तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स अलग कैसे बैठे हो? अरे सर मैं अपने बेस्ट फ्रेंड करण के साथ ही तो बैठा हूँ। क्या? अच्छा है मैं ये स्कूल छोड़ के जा रही हूँ। भाई तूने क्या किया? तुझे पता भी आज सिमरन का स्कूल में लास्ट दिन था। हाँ मैं जानता हूँ, मैंने सिमरन की बातें सुन ली थी और मैंने इसलिए ऐसा किया ताकि वो मुझे याद ना करे। सर मैं ये स्कूल छोड़ रहा हूँ। सर स्कूल छोड़ रहे अब हैं? मैं उन बच्चों को और नहीं पढ़ा पाऊंगा। आज और पढ़ा लो, कल से छोड़ देना स्कूल। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और कालू आज तू जल्दी आ गया। अच्छे मजे लिए कालू के, और मजे लेते कालू के। मारो। सर ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है आया। अभी देखना मजा आएगा। बदतमीज। कालू मेरे को मारेगा। अब बहुत हो गया। बातों तक तो ठीक था, तुमने उन पे हाथ कैसे उठाया? मैंने तेरे को थोड़ी कालू को मारा है। और ये क्या कालू कालू लगा रखा है? सारे वो अपने जैसा तुम उनके साथ करते हो वैसा कोई तुम्हारे पेरेंट्स के साथ करे तो कैसा लगे? वो अपने गुरु है, उनकी रिस्पेक्ट करो। सर रुको, प्लीज मत जाओ। सर हम आपकी कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। सॉरी सर। ठीक है बच्चों, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। अरे ये क्या गिरा ऊपर से? इतनी सुंदर बुक। लग गई। यह किताब बताएगी तुम्हारा भविष्य। इसमें लिखा था कि ये बुक अपना फ्यूचर बताती है। बुक मेरे माथे पे गिरी है, तुम्हारे माथे पे गिरी है। चलो पर अरे चल यार। और क्या लिखा होगा इसमें? यहाँ मत बैठना,
अरे यहाँ मत बैठना, यहाँ पानी डूला हुआ है। ये बुक सच ये में देख भविष्य हटा बता देता रही है। हूँ। देखती बहुत हूँ जोर और से क्या। लगी थी। आज गणित के सर नहीं आएंगे। विजय, आज मैथ्स वाले सर नहीं आएंगे हमारे। क्या कुछ भी बोल रही हो, आज मैथ्स का टेस्ट है। आज दुनिया इधर की उधर भी हो जाएगी ना तो भी मैथ्स वाले सर आएंगे। बच्चों मैथ्स वाले सर छुट्टी पे हैं? आज। तुम्हें कैसे पता चला? विराट और की बात देखती ही हूँ अलग है। 3 नाम वालों से तुम्हें खतरा, सचिन मतलब का रिकॉर्ड प्रिंस तोड़ेगा से? वो। हाँ, इससे मुझे क्या ही खतरा होगा। सचिन मेरा फेवरेट है, देखो। अबे साले, तुम ठीक हो? आज देखती हूँ क्या लिखा है मेरे भविष्य में। आज कोई अपना होगा तुमसे दूर। नहीं, विजय, तुम्हारे ऐसा नहीं पापा हो का सकता, फोन ये है। झूठी है। हाँ पापा, क्या आपका ट्रांसफर हो गया? मुंबई जाना इसका होगा? मतलब विजय मुझसे दूर हो जाएगा। नहीं चाहिए मुझे ऐसी बुक। अरे सिमरन, नहीं जानना मुझे फ्यूचर, नहीं चाहिए मुझे ऐसी बुक। मैं तो इसे जला दूंगी। सिमरन रुको। बात के लिए कमेंट करें। लंगड़ी आ गई। अरे सिमरन, ये तुम्हारे पैर को क्या हो गया? सर, वो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। आज तो हमारी क्लास में गरबा कंपटीशन है, तो तुम क्या करोगी? सर, भले ही मैं गरबा नहीं कर सकती, पर मैं देख तो सकती हूँ ना। ठीक है, जाओ। अरे सिमरन, गरबा खेलोगी क्या? मेरे पैर में लगी है। तभी तो पूछ रहा हूँ। तो बच्चों, गरबा कंपटीशन के लिए रेडी हो ना? तो शुरू करो। चलो निकलो। नेक्स्ट। अब जीतूंगा तो सिर्फ मैं ही। हे माता रानी, मुझे भी गरबा खेलना है। अरे, इसका पैर कैसे ठीक हो गया? तुम्हारा पैर कैसे ठीक हो गया? हाँ सर, वो बच्ची कहाँ गई? कौन सी बच्ची? उस बच्ची ने मुझसे कहा था कि दीदी आप गरबा क्यों नहीं खेल रही हो? मेरे पैर में लगी है इसलिए। पर दीदी आप गरबा खेल पाओगी। कैसे? अरे, ये मेरा पैर ठीक कैसे हो गया? मैं तो चल पा रही हूँ। इसका मतलब, अरे तुम तो मेरा पीछा करते करते मेरे स्कूल तक ही आ गए। सिमरन, तुम बच्चे पे गुस्सा क्यों कर रही ये हो? बच्चा इतनी देर से मेरा पीछा कर रहा है। हाँ, फिर मेरे पास आके बैठ गए। बोला ना यही बैठूंगा। कितने बदतमीज हो तुम। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं क्या? माँ बाप वो क्या होते हैं? छोड़ो यार, मेरे पापा ने कल मुझे न्यू कम्पोक्स दिलाया। मेरे पापा तो मेरे मांगने से भी पहले मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। मतलब पापा जादूगर होते? नहीं, जादूगर तो नहीं होते, लेकिन उनसे कुछ कम भी नहीं होते। आज मेरी मम्मा ने आलू के पराठे बनाए। मेरी मम्मी ने तो मेरी फेवरेट जलेबी बनाई है। ये मम्मी क्या करती है? वो हमारे लिए टेस्टी सा खाना बनाती है। लड्डू भी बनाती है। हाँ, वैसे तुम्हारी मम्मी नहीं बनाती ये सब? मेरी मम्मी। भैया, सर इसे जानते हैं? भैया ये मम्मी पापा कौन होते हैं? मुझे अभी तक मम्मी पापा से क्यों नहीं मिलाया? मुझे भी उनसे मिलना है। वो इन सबकी सारी इच्छा पूरी करते हैं। मुझे भी मिलना है, मुझे भी हाँ मिलना बेटा, है। मैं तुझे शाम में जरूर मिलाऊंगा। अभी तू घर जा। सर, ये कौन है? वो मेरा छोटा भाई है। हुआ यूँ था, मुझे ये रास्ते से मिला था। तब से ही मैं इसका बड़े भाई की तरह ख्याल रखता हूँ और इससे आज तक पता लगने नहीं दिया कि ये अनाथ है। राधे राधे सर। हमारे स्कूल में राधे राधे नहीं बोलते। राधा राधा। बड़ी भक्त बनती है ना, अभी इसके मजे लेता हूँ। अरे सिमरन, तुम्हारे पीछे कुछ लगा था, मैंने साफ कर दिया। सिमरन इधर आओ। नकली भक्त। फिर से राधा राधा लिख रही हो, जाके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। वैसे तुम्हें पता है, मैंने कान्हा जी के लिए अपने हाथों से मक्खन बनाया है और ये थाली भी सजाई है। अबे ओए, अरे प्लीज मत खाओ। ये लो। इसने तो पूरा खा लिया। अभी इसके मजे लेता हूँ। अब ये गिरे हुए फूल कान्हा जी के लिए कैसे लेकर जाऊँ? हाँ, अब ये फूल और जली मंदिर ले जाती हूँ। माफ करना कान्हा जी, मैं आपके लिए सिर्फ जली ला पाई हूँ। टन टन। ये क्या है? जादुई ब्रेड? इसे खाकर जो भी पढ़ोगे वो याद रह जाएगा। अब मजा आएगा। आज 40 टेस्ट लेने वाले ना, ये ब्रेड खाकर सब कुछ याद कर लूंगा। अब मुझे टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। ये सब तो मुझे आता है। वो ब्रेड तो सही में काम कर गई। हाँ? हैं? सर, टेस्ट हो गया। सब गलत गलत लिखा को पढ़ता थोड़ी है वो। ये विजय को छोड़ के तुम सब फेल हो। थैंक यू सर। अबे अपन तो पूरी रात पबजी खेल रहे थे, तू बिना पढ़े पास कैसे हुआ? ये है जादुई ब्रेड। इसे खाकर मैं जो भी पढ़ता हूँ ना, मुझे सब याद रह जाता तो है। कल के भी टेस्ट में पास करा दो। ब्रेड खा के आऊँ और तुम सबको पास करा दूंगा, ठीक है? तुम ठूस लो। अरे मेरा पेट। हाँ, मेरा भाई आ गया। हाँ, बस, बस। ओए, फर्स्ट का क्या है? फर्स्ट का 4, सेकंड का क्या है? बोलना। सेकंड का 3 और 15 वाला 15 का 30। ओए, टेस्ट हो गया, निकलो। आज तो पास हो जाएंगे। नालायक हो, सबके सब फेल हो तुम। पर कैसे? शायद है ना, इतना सारा याद करना है, बहुत सारी ब्रेड खानी पड़ेगी। मेरा पेट उल्टी आ रही शायद। अबे साले। मेरा रोल नंबर तुम्हारे। मेरा 2। अपन साथ में बैठ रहे हैं। मैम, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है, इनको साथ मत बिठाओ, चीटिंग करेंगे। विजय, चलो उठो और पीछे जाके बैठो। अरे यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या लिखूं? सिमरन, कुछ भी नहीं आ रहा है यार, थोड़ी सी हेल्प करना। अबे तुझे आता है तो लिख। यार ये आवाज कैसे आ रही है? अब तो मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। चिट बनाकर ये पेन के ढक्कन में डाल के इसको दे देती हूँ। ये लो, तुम्हें पेन चाहिए था ना? अरे इसका क्या करूं? अबे ढक्कन खोल के देख।
अब समझ में आया, थैंक यू। सिमरन ये लो। इसने विजय को पीछे बिठाया ना, अब इसको मजा चखाती हूँ। ये ले प्रिंस, ये पेन है ना, ये जादुई पेन है, इससे तू लिखेगा ना तो तू पक्का पास हो जाएगा। सच्ची? अरे ये ढक्कन में से क्या निकला? मैम ये चीटिंग कर रहा है, चीटिंग कर रहा है। प्रिंस उठ और जा बाहर जाके खड़े हो जा, हाथ ऊपर करके। बच्चों आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा बेटा आने वाला है। वाह सर, अरे वो देखो आ गया मेरा बेटा। पर वहाँ तो कोई भी नहीं है, कितने सालों बाद आया है। हाँ मैं तेरी ये शक्ल देखने के लिए तरस गया था। ये सर को क्या हो गया है? और मिठाई खाएगा मिठाई, और मैं तेरी फेवरेट चिप्स भी लाया हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना मेरा बेटा हीरो है। सर पर वहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे तुम पागल हो गए, तुमको दिख नहीं रहा मेरा बेटा खड़ा है यहाँ पे? प्रिंसिपल सर देखो मेरा बेटा आया है। जय हिंद बेटा। हाँ, पर प्रिंसिपल सर आपका बेटा आया इतने दिनों बाद, जाओ स्कूल घुमाओ उसे। चल बेटा। बच्चों वो बात ऐसी है कि सर का बेटा 5 साल बाद घर आने वाला था, लेकिन वो एक जंग में शहीद हो गया और सर वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। सर कल से हम स्कूल नहीं आएंगे। स्कूल क्यों नहीं आओगे? क्योंकि सर ठंड कितनी बढ़ गई है। कम से कम स्कूल का टाइम ही चेंज कर दो। स्कूल का टाइमिंग सुबह का ही रहेगा, फिर चाहे तुम कैसे भी स्कूल आओ। बहुत मनमानी कर रहे ना सर, देखना अब हम कल से कैसे स्कूल आते हैं। आदिवासी आ गए स्कूल में। आदिवासी नहीं, मैं हूँ सर विजय। ठंड लग रही थी ना बहुत, इसलिए मैं मशाल जला के लाया हूँ। आपने ही तो बोला था कैसे भी स्कूल आओ। अरे पूरे स्कूल में आग लगाएगा क्या? नालायक निकल यहाँ से। तगारी लेके कहाँ रहे हो? मजदूरों की कोई जरूरत नहीं हमारे स्कूल में। सर वो तो है ना, ठंड में हाथ टेपने के लिए मैं तगारी लेकर आया हूँ। ये लो सर, आप भी हाथ टेप लो। नालायक जाओ ऐसे। गला में ओ सर्कस का जोकर, हमारे यहाँ कोई नाटक नहीं चला। अरे नहीं सर, मैं जोकर नहीं हूँ, मैं सिमरन हूँ। वो ठंड में नॉर्मल पानी इतना जम जाता है तो इसलिए मैं बहुत गर्म पानी लाई हूँ पीने के लिए। ये देखो मेरे दोनों हाथ जला दिए। अबे साले स्कूल में आके बाल सेट कर रहा है नालायक। और सर इसमें तो बहुत बढ़िया गर्म हवा आ रही है। और ठंडी हवा का बटन दब गया। अरे ओ दादा ये गद्दा लेके कहाँ आ रहे हो? हमको गद्दा नहीं चाहिए। सर मैं गद्दे वाला नहीं विजय हूँ। तो नालायक क्या गद्दा लेके क्यों आया है? वो ठंड ज्यादा है ना तो पापा ने दिया है, नींद आए तो इस पे सो जाना। दोनों बाप बेटे एक जैसे ही है क्या? बहुत ठंड है। अबे इसमें तो इतना मोटा कैसे हो गया? मैं मोटा नहीं हुआ हूँ, मैंने ठंड से बचने के लिए 15-20 जैकेट पहने। ये देखो 8, 9, 10, 14, 15। क्या पूरे घर वालों के जैकेट पहन के आ गए? चल निकल बेवकूफ। चोर चोर, मुझे मारना मत, भले मेरा फोन ले लो। अरे सर मैं चोर नहीं हूँ, मैं सिमरन हूँ। अरे तो मुंह पे कपड़ा कौन बांधता है? वो इतनी ठंड है तो ठंडी हवा से स्किन भी तो ड्राई हो जाएगी ना। क्या भागो। ठंड आई है की आफत? अरे सर भूत नहीं मैं हूँ, बहुत सर्दी लग रही है ना। अच्छू मेरे ऊपर छिक दिया साले, तू घर जा। ओके सर। बता रही तुमको इतनी ठंड कैसे लगती है? मेरे को तो जरा भी ठंड नहीं लग रही है। तो फिर आपने ये टोपा क्यों पहना है? ये लो उतार दिया। और ये जैकेट? लो जैकेट भी उतार दिया। और ये सॉक्स? ये लो सॉक्स भी खोल दिए। सर हम आप पे ठंडे पानी की बाल्टी भर के डाले तो? डाल दो। और सर हम उस पानी में बर्फ भी डाल दे तो? नहीं लगेगी, डालो। ठीक है तो ये आज सिमरन एक ऐसी दुनिया में आ जाती है जहाँ पर किसी को भी ठंड नहीं लगती है। अब वो लड़की को देख, ठंड में जैकेट पहन के घूम रही है। ये लोग मुझ पे हंस क्यों रहे हैं? ले तू आइसक्रीम खा। हैं? ये दोनों ठंड में आइसक्रीम क्यों खा रहे हैं? गर्मी मिटाने के लिए अपन स्विमिंग पूल चलते हैं। अरे भैया अगर आप लोगों को ठंड में गर्मी लगती है तो गर्मी में क्या लगती है? ठंड। हैं? कैसे अजीब लोग हैं। हे भगवान, ये ठंड थोड़ी बढ़ा दो, इतना पसीना आ रहा है कि जैकेट उतारना पड़ रहा है। कैसी दुनिया में आ गई हूँ। भाई ये फैन फुल पर चल रहा है फिर भी इतनी गर्मी लग रही है। अबे यार प्रिंसिपल सर से कंप्लेन करूंगा, ठंड में गर्मी बढ़ रही है इसलिए क्लास में एसी लगवाएं। क्या? अरे सिमरन तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? तुमने फैन चलाया है और मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो अपना जैकेट उतार दो। कैसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं। अरे यार आज ठंड के कारण नहा ही नहीं पाया। कम से कम सर तो नॉर्मल है। पर नहाए क्यों नहीं सर? अरे फ्रिज में बर्फ ही नहीं थी और मैं ठंड में सिर्फ बर्फ के पानी से ही नहाता हूँ। हैं? ये तो पागलों के भी सरदार है। ठंड में ठंडी ठंडी चाय पी के तो मजा ही आ जाता है। ठंडी चाय कौन पीता है? बहुत हो गया तुम लोगों का, मुझे नहीं रहना इसी दुनिया में। अरे सिमरन ठंड में गर्मी नहीं लग रही है? जरूर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। रुको मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। 2 दिन इसको फ्रिज में रखेंगे ना तो ये ठीक हो जाएगा। मैं कम इन सर। सिमरन तुम बैग लेके नहीं आई? मेरा बैग आ रहा है ना। आ रहा है मतलब? सॉरी थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं। तुम इसका बैग क्यों ला रहे हो? अब से सिमरन के सारे काम मुझे ही करना पड़ेंगे। पर ऐसा क्यों? विजय ये बेंचेस पे कितनी धूल हो गई है। ठीक है साफ कर रहा हूँ। ये सिमरन की इतनी गुलामी क्यों कर रहा है? जाओ ये बोतल यहाँ तक पूरी भर दो। ये एक नंबर का आलसी सिमरन के सारे काम क्यों कर रहा है? ये लो चलो सब कॉपी कंप्लीट करो। विजय मेरी कॉपी तुम कंप्लीट कर दो। खुद की कॉपी कंप्लीट नहीं होती मेरे से, तुम्हारी कैसे करूँ? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मेरा एहसान भूल गए। कर रहा हूँ। ऐसा क्या किया है सिमरन ने इसके लिए? कहीं विजय ने सिमरन से लाखों रुपए की मदद तो नहीं ले ली? पर ये कंजूस फीस तो टाइम पे भरती नहीं, उधार कहाँ से देगी? वैसे विजय छुट्टी के बाद मेरे घर जाके मम्मी को चाय पत्ती दे देना। अब घर के काम भी करवाओगी? कुछ लोग बहुत जल्दी चीजों का एहसान भूल जाते ठीक हैं। है ला दूंगा यार। कहीं सिमरन को विजय का कोई सीक्रेट तो पता नहीं चल गया? पर विजय सिगरेट पीता है तो सबको पता है, इससे बड़ा क्या सीक्रेट होगा? आज क्लास साफ करने की बारी सिमरन तुम्हारी है। तुम सफाई कर दो, मुझे घर जाना है। भगवान आपने उस समय मुझे रोका क्यों नहीं? अब तो तू बता ही दे, तू सिमरन की इतनी गुलामी कर क्यों रहा है? भाई आज सुबह जो मैंने समोसा खाया था उसके पैसे सिमरन ने दे दिए थे।